हरे कृष्णा स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। इस सेकंड पार्ट है इसका। पहला पार्ट मैं इसका अपलोड कर चुका हूँ जिसमें सिमिली, मेटाफोर और पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन थी। आज उसका चौथा अलंकार है अपना, जिसका नाम है अपोस्ट्रॉफी। तो अपोस्ट्रॉफी का हिंदी में मतलब होता है संबोधन। पहले हम इसे हिंदी में समझेंगे, फिर हम इसकी इंग्लिश की परिभाषा बताएंगे। आप अलग अलग किताबों में इसकी अलग अलग परिभाषाएं होती हैं, पर आपको सिर्फ एक ही किताब से कोई भी परिभाषा अलग अलग याद नहीं करनी है, वरना आप पाँच तीन दो तीन अलग अलग डेफिनेशन एक ही अलंकार की याद करके जाएंगे तो वो भूल जाएंगे आपको और मिक्स हो जाएगा उसमें। तो आपको सिर्फ एक ही किताब से याद करनी है सब परिभाषा, ठीक है। तो अपोस्ट्रोफी के मतलब होता है संबोधन। अब संबोधन अलंकार में क्या होता है, हम इसमें मरे हुए व्यक्तियों को और उनके विचारों को, मानवीय पदार्थों को स्पष्ट रूप से संबोधित करते हैं। जैसे हम कहते हैं ओ सरदार पटेल, अगर, इसमें अपोस्ट्रोफी का चिन्ह होगा, अगर आप जीवित होते तो देश का क्या हाल होता। तो इसमें स्पष्ट रूप से मरे हुए व्यक्ति यानी ओ सरदार पटेल को संबोधित किया जा रहा है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, इसमें होगा अपोस्ट्रॉफी। समझ में आई बात। अब हम इसकी इंग्लिश की परिभाषा देखेंगे, फिर इसके इंग्लिश के एग्जाम्पल भी समझेंगे। इसमें लिखा हुआ एन अपोस्ट्रॉफी, मतलब अपोस्ट्रॉफी में इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस। डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा, एड्रेस का मतलब पता है, तो इसमें सीधा पता है। तो सीधा पता का या तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, या संबोधन किया जाता है टू द डेड यानी मरे हुए व्यक्तियों को, टू द अब्सेंट, अब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित व्यक्तियों को, और टू बी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट यानी मानवीकृत पदार्थ को। तो इसमें क्या शो किया जाता है, मरे हुए व्यक्तियों को, मानवीय 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 पदार्थों को और अनुपस्थित व्यक्तियों को संबोधित किया जाता है इसमें। अब हम समझेंगे इसका एग्जाम्पल। यार चिंटी बहुत परेशान कर रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल समझेंगे हम। सबसे पहला मोस्ट एग्जाम्पल है इसका, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। तो पीवी शैली द्वारा रचित यह कविता है जिसमें उन्होंने कहा था ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, अपोस्ट्रॉफी। और देखो एक चीज़ जो समझ लो, अपोस्ट्रॉफी में चिन्ह, इसका चिन्ह प्रयोग किया जाता है अपोस्ट्रॉफी का, और नाउन के बाद हमेशा कॉमा का भी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अपोस्ट्रॉफी इसका भी चिन्ह की प्रयोग किया जाता है और इसका भी नाउन के बाद। तो समझ जाना ये अपोस्ट्रॉफी है। तो क्या होगा, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो अब आराम से परीक्षा में लिख सकते हैं। अब हम दूसरा फेमस एग्जाम्पल देखेंगे इसका, ओ कैप्टन। ये 11th क्लास की पोएम थी यूपी बोर्ड की, अब तो शायद वो पाठ्यक्रम उसका बदल गया है। ओ कैप्टन, माई कैप्टन, अबर फियरफुल ट्रिप इज डन यानी मेरी मेरी भयपूर्ण जो यात्रा थी वो ख़त्म हो चुकी है यानी संपन्न हो चुकी है। तो यानी ओ कैप्टन को संबोधित किया था। तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ, अपोस्ट्रॉफी। अब तीसरा और समझ लेते हैं, ये बहुत सिंपल है, आप आराम से दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं परीक्षा में। ओ वेल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ये तो बहुत सिंपल है। ओ कैप्टन, माई कैप्टन, अवर फियरफुल ट्रिप इज डन, है ना। अब हम तीसरा फेमस एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तीसरा फेमस एग्जाम्पल है इसका, ओ डेथ। ओ डेथ के बाद यहाँ पर कॉमा होता है, भेयर इज थाई स्टिंग। ये सबसे फेमस एग्जाम्पल है इसका। तो इसमें देखो नाउन के बाद हमें कॉमा का प्रयोग किया गया है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, अपोस्ट्रॉफी। और इसने डेथ यानी मृत्यु को संबोधित किया है। इसने कहा गया, ओ मृत्यु, भेयर इज थाई स्टिंग। स्टिंग का मतलब होता है डंक, थाई का मतलब होता है तेरा, तो तेरा डंक कहाँ है। तो मृत्यु को संबोधित किया है, बोला है भेयर इज थाई स्टिंग, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, अपोस्ट्रॉफी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब हम चलेंगे
कौन से अलंकार पर? हाइपरबोले की तरफ। देखो हाइपरबोले हिंदी में समझेंगे, फिर हम इसका इंग्लिश रूपांतर करेंगे। देखो हाइपरबोले का मतलब होता है अतिशयोक्ति। अब अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जैसे कोई चीज़ छोटी चीज़ है और उसे बढ़ा चढ़ाकर कह देना, तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? हाइपरबोले, यानी अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है? क्या होता है जल्दी से बताओ मुझे। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो जैसे हम कहते हैं एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका सी सेड, इसका सबसे मोस्ट एग्जाम्पल है हाइपरबोले का। सी सेड ओशियन ऑफ टीयर्स, उसने आंसुओं के सागर बहाए। तो उसने आंसुओं के सागर बहाए, उसके आंसुओं से इतने आंसू नहीं निकल सकते कि सागर ही बह जाएं। मतलब सागर कितने आंसू नहीं बह सकते उसके। तो उसमें डेफिनेटली इसमें बड़ा चढ़ाकर बात कही गई है, तो उसमें क्या होगा? हाइपरबोले, यानी अतिशयोक्ति। दूसरा इसका फेमस एग्जाम्पल है, सबसे फेमस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा सबसे फेमस एग्जाम्पल है इसका रिवर्स ऑफ विलड फ्लोड इन द बैटल। तो रिवर्स ऑफ विलड यानी नदियों का खून फ्लोड इन द बैटल, युद्ध में बहती है, यानी नदियों का खून युद्ध में बहता था, ऐसा कह सकते हैं हम। तो नदियों का खून युद्ध में बहता था, ये सबसे अतिशयोक्ति अलंकार होगा इसमें, क्योंकि नदियों का खून कभी युद्ध में तो बहता नहीं है। इसमें बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है, जबकि शत्रुओं का खून जरूर बहता होगा, लेकिन फिर भी वो अतिशयोक्ति ही कहा गया है, क्योंकि नदियाँ नहीं बहसी कि मतलब युद्ध में खून की नदियाँ बहीं। इसका मतलब क्या? रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। तो युद्ध में खून की नदियाँ बहीं, तो खून की नदियाँ तो युद्ध में बह नहीं सकती। ये एक्चुअली अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि इसमें बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? हाइपरबोले। अब तीसरा सबसे फेमस एग्जाम्पल है इसका दे बर स्विफ्टर देन ईगल्स। तो देवर स्विफ्टर मतलब वे तेज थे, देन मतलब ईगल, चील की तुलना में तेज थे। तो भैया दे मतलब वे पर्सन होंगे, तो ये कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ईगल यानी उकाब पक्षी से भी तेज दौड़ सकता हो। तो इसमें बढ़ा चढ़ाकर बातें कही गई हैं, तो इसमें क्या होगा? हाइपरबोले यानी अतिशयोक्ति। अब हम इसके परिभाषा की और तरफ नज़र डाल लेते हैं। हाइपरबोले इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच, मतलब जिसमें थिंग और पर्सन, वस्तुओं और पर्सन का मतलब मनुष्यों, आर रिप्रेजेंटेड मतलब प्रस्तुत किए जाते हैं, एज ग्रेट है मतलब महानता में, और लॉस उनकी नीचाई में भी, बेटर मतलब बुरा में, बेटर का मतलब अच्छा में, और वर्स का मतलब होता है बुरा में, देन दे एक्चुअली आर। ठीक है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी वस्तु को बढ़ा चढ़ा कर कहना, बढ़ाकर कहना या उसका छोटा करके कहना हाइपरबोले है। तो ये हमने अतिशयोक्ति समझ लिया इसका। अब हम चलेंगे ऑक्सीमोरन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट अलंकार है ऑक्सीमोरन, का मतलब होता है विरोधाभास। तो विरोधाभास का मतलब तो समझ चुके होंगे आप। विरोधाभास अलंकार में क्या होता? विरोधाभास अलंकार में क्या होता है? इसमें दो विरोधी विचारों को एक साथ प्रकट किया जाता है। इसमें क्या होता है? दो विरोधी विचारों को एक साथ प्रकट किया जाता है। जैसे हम कह दें, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल है इसका लव इज बिटर स्वीट। बिटर स्वीट, तो लव इज बिटर, बिटर का मतलब बुरा, स्वीट का मतलब अच्छा। तो इसमें दो गुण प्रयुक्त हो गए, एक तो अच्छा और बुरा। तो इसमें दो विरोधी विचारों को एक साथ प्रकट किया जाता है, बिटर और स्वीट। स्वीट में मीठा का मतलब बुरा, बिटर का मतलब बुरा। तो इसमें दो विरोधी विचारों को एक साथ प्रकट किया जाता है। तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीमोरन अलंकार। दूसरा फेमस एग्जाम्पल है इसका, दूसरा फेमस एग्जाम्पल है ही इज
रेगुलर रेगुलरली, इर्रेगुलर इर्रेगुलर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ही इज़ रेगुलरली इर्रेगुलर। रेगुलर की मतलब होता है नियमित रूप से, इर्रेगुलर का मतलब होता है अनियमित रूप से। तो इसमें दो विरोधी विचारों को एक साथ प्रकट किया गया है, रेगुलर को और इर्रेगुलर को। तो इसमें क्या होगा, कौन सा अलंकार होगा इसमें, इसमें होगा ऑक्सीमोरन। समझ चुके होंगे आप तो इतनी चीज़। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा ऑक्सीमोरन, है ना। तीसरा फेमस एग्जाम्पल है इसका, द मोर हेस्ट, सॉरी ये ना लिखो। तीसरा सबसे फेमस एग्जाम्पल है, दिस इज एन ओपन सेक्रेट। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज ओपन का मतलब होता है खुला, और सेक्रेट का मतलब क्या होता है, रहस्य। रहस्य तो हमेशा बंद ही रहता, कि खुला तो रहता नहीं है। तो उसमें ओपन और सेक्रेट को एक साथ प्रकट किया गया है। तो उसमें कौन सा अलंकार होगा, इसमें होगा ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। तो ये चीज़ आपने समझ गई हो। अब इसका परिभाषा और देख लेते हैं। एन ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच, मतलब जिसमें टू अपोजिट आइडियाज, टू विरोधी, अपोजिट का मतलब विरोधी, आइडियाज का मतलब आर पुट टुगेदर, एक साथ प्रकट किए जाते हैं। तो मैंने आपको पूरी कोशिश की है समझाने की कि कैसे इन अलंकारों को समझते हैं, परिभाषा एक एक एग्जाम्पल करके भी दिखाया, हिंदी में भी रूपांतर करके दिखाया आपको। हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गए होंगे। ये एक्चुअली एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। एक आपसे अलंकार की परिभाषा पूछता और 2 इसके एग्जाम्पल। तो मैंने 2-3 एग्जाम्पल हर अलंकार में समझाए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।